माई सेल्फ रागिनी तिवारी। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो 11 फाइलम में हम कहते हैं कि एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया, तो भैया किसी कैरेक्टर के बेस पे किया ना, तो वो कैरेक्टर कौन सा है। तो यहाँ देखना है एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। फर्स्ट है आपका एनिमल किंगडम को जो क्लासीफाई किया गया, ये 11 फाइलम में क्लासीफाई किया गया। इस 11 फाइलम में क्लासीफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को लिया गया। ये कैरेक्टर क्या था? तो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन आपका सेलुलर लेवल का हो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टिश्यू लेवल का हो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गन लेवल का हो या ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो। तो ये जो क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अगर वो सिंगल सेल है तो सेलुलर लेवल होगा, मल्टी सेल है तो टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। दूसरा जो बेसिक कैरेक्टर था वो था सिमेट्री। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कि इक्वली डिवाइड, उसको किसी भी सेंटर से पास करें अगर किसी प्लेन को तो वो इक्वल डिवाइड होना चाहिए। अब जो सिमेट्री शो नहीं करते उसे कहते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल। जो सिमेट्री शो करते हैं वो बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियली सिमेट्रिकल और एक होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो रेडियल सिमेट्रिकल में क्या होता है कि किसी भी इधर से क्रॉस किया तो भी इक्वल बटेगा, इधर से क्रॉस किया तो भी वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। मतलब मोर देन वन प्लेन पासेस द सेंटर डिवाइडेड इन इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल। और बाइलेटरल सिमेट्रिकल में जब हम सेंटर से पास करेंगे तभी वो इक्वल में डिवाइड होगा। जैसे खुद हम ह्यूमन जब सेंटर से डिवाइड करते हैं तभी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये फीचर हो गया सिमेट्री। तीसरा जो फीचर होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर। जर्म लेयर हमारी बॉडी में बेसिकली 3 होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। तो जर्म लेयर की बात करते हैं तो जिनकी बॉडी में 2 लेयर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिसकी बॉडी में 3 लेयर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो और एंडोडर्म, मीजोडर्म डिफरेंशिएट नहीं होता, खाली प्लेस को मीजोग्लिया कहते हैं, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम कहने का मतलब होता है, सीलोम जो होता है वो बॉडी कैविटी होता है। सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कहाँ पे? गट वॉल टू आपका गट, आपका इंटेस्टाइन तक। ठीक है, गट वॉल पूरा, मतलब बॉडी में क्या होता है, बॉडी वॉल से लेके गट वॉल तक जो कैविटी होता है इसे कहते हैं सीलोम। जिसकी बॉडी में कैविटी अब्सेंट होता है उसे कहते हैं एसीलोमेट। क्या कहते हैं उसे? एसीलोमेट। जिसकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है बट मीजोडर्म के कुछ स्यूडोफॉल्स पैकेट्स, उसमें पैचेस बिखरे हुए होते हैं, उसको कहते हैं स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट बोला मतलब झूठी कैविटी, और जिसकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सीलोमेट, मतलब ट्रू कैविटी। इसे कहते हैं ट्रू कैविटी। ये हो गया फॉल्स कैविटी और ये हो गया कैविटी अब्सेंट। ठीक है, इस प्रकार से 3 में डिवाइड है। अब जो अगला कैरेक्टर 5 है हमारा, वो कैरेक्टर होता है सेगमेंटेशन। क्या होता है आपका? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब मेटामेरिज्म का फीचर, किसी भी ऑर्गन का रेपिटेशन, छोटे छोटे खंडों में बटा होना। जैसे बॉडी इस तरीके से खंडों में बटी होती है, इस फीचर को कहते हैं सेगमेंटेशन। और जिनकी बॉडी डिवाइड नहीं होती है उन्हें कहते हैं अनसेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, ये फीचर मेटामेरिज्म कहलाता है। लास्ट जो 6 कैरेक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसके बारे में कि नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस के बेस पे हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा 2 में बांटते हैं। तो पूरे लिविंग वर्ल्ड को हमने बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड 2 में क्लासीफाई किया। पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेट तक नॉन कॉर्डेटा के अंदर आते हैं,
और आपका जो कॉर्डेटा है वो अलग डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ओके, थैंक यू।